हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साइंस बाय एम के सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं डेली आपके लिए लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंड्स, जो विटामिन है वो कौन से भाषा का शब्द है? सर्वप्रथम अगर विटामिन की बात कर ले तो ये क्या है? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लैटिन भाषा का। विटामिन क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इसकी डिटेल्स थ्योरी देख लेते हैं। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है फ्रेंड्स? लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें वीटा का अर्थ होता है लाइफ, और एमाइन क्या? एमाइन जीवन के लिए आवश्यक एक कार्बनिक पदार्थ। ये क्या होता है? एमाइन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो यौगिक होते हैं उन समूहों में से किसको सहायक समूह आकार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। जो विटामिन है वो सहायक आहार कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो वह कौन सा पदार्थ है जिसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन को सेफ्टी सब्सटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, जो विटामिन होते हैं उसकी डिटेल्स थ्योरी है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात ये कार्बन के बने हुए होते हैं विटामिन। नेक्स्ट है, उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विटामिन को शरीर के द्वारा उत्पादित नहीं कर सकते हम, इसको भोजन के रूप में लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? फ्रेंड्स, जो विटामिन है ये नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी फंक। जो सी फंक है यानी कि कैसिमिर फंक होता है, साइंटिस्ट है ये, उसी ने विटामिन शब्द नाम दिया था। ये आपको याद रखना है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो वो ल्यूनी ने, हॉपकिंस ने। खोज तो इन दोनों साइंटिस्टों ने की थी और नाम किसने दिया था? फंक ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का अध्ययन विटामियोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स, जो विटामिन होता है उसका अध्ययन क्या होता है? विटामियोलॉजी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स इसकी डिटेल्स थोड़ी देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आपको पता है, रेटिनॉल हो जाएगा। इसे एंटी जीरप्थेलेमिक विटामिन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। जो एंटी जीरप्थेलेमिक विटामिन है वे विटामिन ए को कहा जाता है। याद रखना है आपको ये। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का संश्लेषण पौधे के पीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त केरोटीन से यकृत में होता है। फ्रेंड्स, जो विटामिन ए है वह पौधे के पीले या नारंगी वर्णक जो पिगमेंट होता है उसके केरोटीन वाले भाग से ये लीवर में उत्पन्न होता है, मनुष्य के लीवर में संचित होता है। विटामिन ए दृष्टिवर्णक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक है। इंपॉर्टेंस है ये। नेक्स्ट है, रतौंधी। जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ये आपको याद रखना है। मोतियाबिंद, जीरोथेलेमिया, त्वचा शुष्क, सल्की या संक्रमण का खतरा, आंख का लेंस दूधिया आवरण का हो जाता, जिससे अपारदर्शक होने से मोतियाबिंद होता है। ये इसके रोग हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले। अब फ्रेंड्स, जो विटामिन ए है वो इसके प्रमुख स्रोत क्या गए हैं? ताजे फल, जो फ्रूट्स हैं, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल। ये आपको याद रखना है। मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। गाजर, मक्खन और हरी सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। फ्रेंड्स, जो मानव शरीर है उसमें विटामिन कहाँ पर भंडारित होता है? तो वो होता है यकृत में। जो लीवर है उसमें ये संचित होता है। स्टोर कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। फ्रेंड्स, लीवर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं। यकृत या जिगर या कलेजा, क्या कहते हैं इसको? लीवर को यकृत कहते हैं, जिगर भी कहते हैं या कलेजा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लीवर कहा जाता है। शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो ये यकृत है केवल ये कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। जो वर्टिबल्स एनिमल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। मनुष्य में ये पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। फ्रेंड्स, जो डायफ्राम होता है उसके नीचे ये स्थित होता है, जे आकार की शेप में, स्टोमक के साइड में यहाँ पर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ये मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इंपॉर्टेंट फ्रेंड है तो ये यकृत है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी आपको याद रखना है। जो क्या करते हैं? पित्त का निर्माण करती है। जो पित्त रस होता है उसका निर्माण करता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन चावल। क्या होता है ये? गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। फ्रेंड्स, जो गोल्डन राइस है वो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन चावल या सुनहरी चावल में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो बीटा कैरोटीन है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सुनहरे चावल या गोल्डन राइस में। इस कारण इसे विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? फ्रेंड्स, जो बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी के पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन B1, इसकी कमी से क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है, भूख और वजन का घट जाता है, तंत्रिका विकास पर अवरुद्ध हो जाता है, बेरी रोग होता है, थकान उत्पन्न होती है, बदहजमी या पेट की खराबी आदि रोग इसकी कमी से होते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अतः इसको विटामिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं? बेरी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह कौन सा विटामिन है जिसके कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट विटामिन सी के। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ये शरीर के ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं या खून की नसें, क्या कहते हैं? खून की नसें होती हैं, उनको मजबूत बनाता है। ये भी आपको याद रखना है पॉइंट्स। इसके एंटी हिस्टामिन गुणवत्ता के कारण ये सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम कर सकता है। फ्रेंड्स, जो विटामिन सी है इसमें एंटी हिस्टामिन प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जो नॉर्मल फ्लू होता है उनको ये ठीक कर सकता है। अगला पॉइंट्स है इसके अभाव में मसूड़ों से खून बहता है। विटामिन सी होता है जिसकी कमी से मसूड़ों में खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, दांत ढीले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी के सर्वोत्तम स्रोत क्या क्या है? नारंगी जैसे फल या सिट्रस फ्रूट या खट्टे फल होते हैं जो विटामिन सी के सर्वोत्तम स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? फ्रेंड्स, जो मछलियों का यकृत होता है उनमें कौन सा तेल बहुतायत में पाया जाता है जिसमें क्या होता है? विटामिन पाया जाता है। तो वो कौन सा विटामिन होगा? तो वो होगा विटामिन डी। आपको याद रखना है। विटामिन डी के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वह कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो वो होगा विटामिन डी। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन की भांति कार्य करता है। इसके दो रूप होते हैं फ्रेंड्स। जो विटामिन डी है वो दो प्रकार का होता है, अर्गोकेल्सिफेरोल एवं कोलेकेल्सिफेरोल। जो अर्गोकेल्सिफेरोल और कोलेकेल्सिफेरोल ये इसके दो रूप हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अभाव में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्या होती हैं? जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं।
छोटे बच्चों में ये स्थिति क्या कहलाती है? रिकेट्स कहलाती है। फ्रेंड्स, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो ये रिकेट्स कहलाता है, और वयस्क होते हैं, जो वयस्क मनुष्य है, उसमें ऑस्टियोमेलेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा विटामिन डी कैंसर, क्षय रोग जैसे रोगों से भी बचाव करता है। फ्रेंड्स, जो विटामिन डी है और ये किससे प्राप्त होता है? ये सूर्य से प्राप्त करता है, ये आपको याद रखना है, सन से प्राप्त होता है ये, जो कैंसर एवं टीबी जैसे रोगों के लिए बचाव करता है। नेक्स्ट है सनसाइन विटामिन है। फ्रेंड्स, जो सनसाइन विटामिन है वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नपुंसकता या बंध्यता या भौंचपन, इसे क्या कहते हैं? भौंचपन भी कहते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन ई की कमी के कारण। जो विटामिन ई है उसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है, बंध्यता आ जाती है या भौंचपन भी आ जाता है। विटामिन ई के पॉइंट्स देख लेते हैं। विटामिन ई यौगिकों के एक समूह का द्योतक है। जो यौगिक होते हैं उनका एक प्रतीक माना जाता है विटामिन ई, जिसमें टोकोफेरोल एवं टोकोट्राइनोल दोनों निहित हैं। जो यौगिक, ये क्या है? यौगिक हैं टोकोफेरोल एवं टोकोट्राइनोल एवं टोकोफेरोल विटामिन ई का केमिकल नेम भी है। ये खून में रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनको बनाने का काम करती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन है जो आरबीसी का निर्माण भी करता है? तो वो हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर खून में कमी हो जाए तो क्या कौन सा रोग हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एनीमिया रोग। नेक्स्ट पॉइंट है, ये शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल कहते हैं। ये गुण एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है? तो वो हो जाएगा विटामिन ई। इसे फर्टिलिटी हार्मोन भी, विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा? फर्टिलिटी विटामिन, क्योंकि ये जनन क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा उपकला उत्तक होते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। जो फ्रेंड्स जंतुओं में जो उपकला उत्तक होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? फ्रेंड्स, वह कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो वो होता है विटामिन के। सभी को पता है कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक हैं। और रक्त का थक्का कितने मिनट में बन जाता है मनुष्य में? तो लगभग 3 से 6 मिनट का समय ले लेता है। विटामिन के इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। फ्रेंड्स, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो 4 हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, डी और ई एवं के, ए सी डी ई के, तथा ये रक्त को जमाने के लिए अति आवश्यक हैं। रक्त का थक्का बनना मनुष्य के शरीर की विशिष्ट क्रियाएं हैं। यदि रक्त का थक्का न बने तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्राव हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस कारण कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है, विटामिन के की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो हो जाएगा विटामिन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो विटामिन सी है उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो हो जाएगा आंवला होता है, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, सभी, ए डी के, और इसमें ई वाला भी आएगा। जो विटामिन ई है वो विटामिन ई, ए डी और के, ये क्या है? वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही, जो विटामिन बी और सी है दोनों जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है? जो विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी का थायमीन। थायमीन होता है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। जो विटामिन डी है उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, एक प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा।
विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन B7 है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे विटामिन H भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसकी कमी से त्वचा में संक्रमण होता है। नेक्स्ट है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कारण होती है? तो वो विटामिन E हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुलता में पाई जाती है? तो यकृत में तो कौन सी पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो हो जाता है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है रिकेट्स रोग। विटामिन A एवं B के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैकुलन। विटामिन P का रासायनिक नाम है, जो विटामिन P है वो एस्पेरिडिन है। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं विटामिन E को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थे टॉप 30 क्वेश्चन विटामिन पर बेस्ड, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।